ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री मद्भगवद गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री उड़िया बाबा के गीता तत्वालोक में एक प्रश्न आया है। 17वें श्लोक में है कि आप ज्ञान होने के पश्चात विदेह कैवल्य के लिए अभ्यास का प्रतिपादन करते हैं, किंतु जब विचार द्वारा ज्ञान हो गया तो मोक्ष तो हो ही जाएगा, फिर अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न फिर सुनिए कि आप ज्ञान होने के पश्चात विदेह कैवल्य के लिए अभ्यास का प्रतिपादन करते हैं, किंतु जब विचार द्वारा ज्ञान हो गया तो मोक्ष तो हो ही जाएगा, फिर अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। उत्तर में कह रहे भगवान कि शरीर की शांति चेष्टाहीनता और आसन से होती है। शरीर की शांति चेष्टाहीनता और आसन से होती है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों का परस्पर संबंध है। क्रिया रोक देने से आसन और प्राणायाम हो जाते हैं। प्राण की समानता का नाम प्राणायाम है और चित्त की समानता का नाम समाधि है। प्राण की शांति प्राणायाम अथवा सांभवी मुद्रा से होती है और प्राण शांत होने से मन भी शांत हो जाता है। ज्ञान से केवल बुद्धि की शांति होती है। ज्ञान से केवल बुद्धि की शांति होती है, क्योंकि फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, परंतु इससे शरीर, मन, वाणी या प्राण की शांति नहीं होती। इसलिए बोध हो जाने के पश्चात भी अभ्यास की आवश्यकता है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यह देखा जाता है कि कार्य कारण का सम्यक विवेक हो जाने पर भी चित्त विषय की ओर आकर्षित हो जाता है। सब जानते हैं कि स्त्री मलमूत्र का थैला है। स्त्री नहीं भगवान, जो भी शरीरधारी है सब मलमूत्र का थैला है। हड्डी मांस का ढांचा मात्र है। यह कार्य का ज्ञान है तथा बोध होने पर यह भी जानते हैं कि जो भी शरीरधारी यहाँ दिखाई दे रहा है उसका अत्यंता भाव है, यानी है ही नहीं, वह सत्ता शून्य है। सच्ची बात यही भगवान। यह कारण ज्ञान है, तो भी बिना अभ्यास के इतना ज्ञान होने से ही कोई काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कह रहे हैं भगवान कि स्त्री या पुरुष या जो भी देहधारी, उसका अत्यंता भाव है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन है यह क्या? कारण ज्ञान है। तो भी बिना अभ्यास के इतना ज्ञान होने से ही कोई काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकता। राग राग से ही कटता है। अतः विषय का राग दूर करने के लिए आत्मा में राग होना परम आवश्यक है। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। आत्मा दृष्टा है। यह ज्ञान तो बहुतों को हो जाता है, ज्ञान तो बहुतों को हो जाता है, परंतु सब मैं ही हूं, अन्वय दृष्टि है भगवान यहां पर, सब मैं ही हूं, ऐसा अनुभव नहीं होता। यह कैसे होता है? तो यह तो गुरु कृपा से सबको भी नहीं होता है, वो किसी किसी को ही होता है। यह अन्वय बोध न होने के कारण ही उनकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। और इससे राग द्वेष भी बने रहते हैं।
ये आत्म प्रेम से ही निर्मूल होते हैं, दूर होते हैं। अतः जब तक प्रतीति निःशेष न हो, निरंतर अभ्यास करता रहे। जी भगवान प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः।